देखेंगे इमेज फॉर्म प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर कैसा कैसा इमेज मतलब बनाता है, ठीक है, कैसे कैसे बनाएगा, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डाली इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर जो है इमेज बनाता है, कैसा बनाता है देखिए। प्लेन मिरर का खूबी होता है कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हो ये उतनी दूरी पे इमेज भी बनाता है। मान लीजिए यहाँ से ए डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से ये ए डिस्टेंस पे इमेज भी बनाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ये इमेज बनाएगा, ठीक है। कैसे बनाता है देखिए, इसको समझते हैं कैसे ये बनाता है ए डिस्टेंस पे इमेज। सबसे पहले हमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इन दोनों पे। इससे एक रे आई होगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई होगी, ये रे आई होगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई होगी मिरर, पीछे से कोटिंग क्या हो यहाँ से। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कराते हैं, क्योंकि ये जो रे जाएगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, तो हमको यहाँ से दिखेगा यहाँ से जा रही है ना, तो हमको यहाँ से दिखेगा जाती हुई प्रतीत होगा। दैट इज, अब देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल बनाते हैं। तो नॉर्मल अगर हुआ तो ये एंगल आई, तो ये भी एंगल आई होगा, मतलब आर है, या कह सकते हैं ये आर है, और आपस में दोनों इक्वल होगा, ठीक है, दिस एंगल को दिस एंगल। तो इसके पैरेलल अगर ये लाइन है तो ये आई है, तो ये भी क्या होगा आई, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। अब देखिए ये रे जा रही है यहाँ से लाइट, यहाँ से यहाँ रे जा रही है एक हॉरिजॉन्टल पे, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये आर है तो ये भी क्या होगा आर होगा, ठीक है, एंगल। और आपस में हमको पता है आई आर के बराबर होता है, ठीक है। ये 90 है, ये भी 90 है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ये देखिए, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, इसके ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपस में, ये इक्वल टू ये हो जाएगा। कैसे देखिए, ये 90, ठीक है, ये दोनों आपस में कॉमन, और ये एंगल को ये एंगल, तो एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो क्या होगा मेरे पास, ये आई ओ इक्वल टू ये ओ डैश, आई ओ डैश इक्वल टू ओ डैश बराबर हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ से एम ओ इक्वल टू एम आई, ठीक है, मतलब एम ओ इक्वल टू ये इक्वल होगा। अब ये अगर इक्वल हो रहा है दिस इक्वल टू दिस, तो हम ये बोलेंगे क्या कि इनमें जो है इनका, ठीक है, जितना दूर पे ऑब्जेक्ट होता है उतना दूर पे इमेज भी फॉर्म होता है मिरर में। तो इसका ये प्रॉपर्टी, ओके। तो क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर is erect and, ठीक है, इसमें दो चीज होता है, जब भी इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है, और जब भी इन्वर्टेड बनेगा। जब भी वर्चुअल होगा तो हमेशा इरेक्ट बनेगा, याद रखिएगा, एंड वर्चुअल, ठीक है। दूसरा होगा द साइज ऑफ object is equal to that of image, ठीक है। तो जितना साइज होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही इमेज का भी साइज होगा, ठीक है, चाहे जितना बड़ा। थर्ड में देखिए, the distance between object and mirror is equal to the distance between ठीक है, the distance between distance कर लीजिए, the distance between object and mirror is equal to the distance between object and image, sorry object and mirror, ठीक है। मतलब मिरर का जितना डिस्टेंस होगा, कहां से, मिरर का जितना डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट से उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा मिरर से, ठीक है, ये दोनों इक्वल होता है।
फोर्थ में जो इमेज होगा लेटरली इन्वर्टेड होगा, द इमेज आर लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, देखिए लेफ्ट का जो इमेज होगा वो राइट बनेगा, राइट का इमेज लेफ्ट पे बनता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर जो रे आती है उनके अकॉर्डिंग होता है ना, मतलब जैसे मान लीजिए जो लेफ्ट साइड है वो आप अगर मिरर के अकॉर्डिंग दिखेगा तो उसका राइट हो जाएगा। अब आपका जो राइट है वो मिरर में लेफ्ट में दिखेगा, मतलब मिरर के अकॉर्डिंग जाके, ठीक है। तो ऐसा इसको लिटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन वेव। प्लेन वेव में इमेज कैसे बनता है, देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, पहले हम पॉइंट साइड इमेज की बात करेंगे। कोई पॉइंट साइड इमेज है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये मिरर रखा हुआ है, तो बस आगे खिसकाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बनाने का रूल्स याद रखिए, जितने मिरर पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, कहाँ से, मतलब ऑब्जेक्ट से मिरर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, उसको पीछे वो जितना दूर है उतना दूर एक्सटेंड कीजिए इसको यहाँ तक। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ से एक लाइट ड्रॉ कीजिए रिफ्लेक्टेड, ये ले जाएगा रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से इसको आगे बैंड कीजिए यहाँ, ठीक है। ये डॉट डॉट करके, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, ठीक है। तो ये जो बनेगा यहाँ पे आपको एक रे आप लेना चाहे और ले सकते हैं ऐसे, है ना। तो ये ऐसे मुड़ेगा, पहले देखिए इसको आप क्या कीजिएगा, पहले ये वाला ड्रॉ मत कीजिएगा, पहले ये ड्रॉ किए, ये ड्रॉ किए पहले, उसका ये ड्रॉ कीजिए, फिर ऐसे बनाइएगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया आपका, तो दोनों कहाँ मिला यहाँ पे, तो इस टाइप से इमेज फॉर्म हुआ यहाँ पे, हाँ। तो ये मेरा इमेज हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये मिरर है ऐसा कोटिंग किया हुआ, इधर से पीछे कोटिंग किया हुआ, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन वेव। तो इसका रूल क्या बनाने का, सबसे पहले क्या कीजिए, आपको अगर बनाना किसी पॉइंट साइज इमेज, तो एक ऑब्जेक्ट आगे रखिए और इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए यहाँ पे, है ना। फिर एक रे निकालिए यहाँ से, है ना। ठीक है, रे इन्फिनिटी आप ले सकते हैं, कम से कम 2 रे दिखा लीजिए, आप इन्फिनिटी रे लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्चुअली जो इमेज बनता है ना वो इन्फिनिटी रे से बनता है, लेकिन हम जो क्या करते हैं इसको 2 रे लेते हैं दिखाने के लिए बस, इसीलिए, ठीक है। तो ऐसे मिला दिए यहाँ से, आप देखिए ऐसे क्या, या पहले इसको नहीं लेते, पहले हम लेते हैं इसको, यहाँ से इसको मिलाते हैं, इसको मिला दिए, ठीक है। ये हो गया। फिर दूसरा रे यहाँ से लीजिए, कहीं से ले सकते हैं ना, यहाँ गया, इसको मिला देंगे यहाँ से, इसको आप ऐसे मिलाइए, ठीक है। तो ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, मतलब ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये गया रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर है तो यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा, और ये रेडी हो गया, इमेज बन गया आपका प्लेन वेव में। सबसे पहले कोटिंग करना मत भूलिएगा प्लेन वेव को, किधर से कोटिंग किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए 2 मिरर रखा हुआ है किसी एक एंगल पे, पार्टिकुलर एंगल पे 2 मिरर रखा हुआ है, तो दोनों के बीच में कितने इमेजेस बनेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास है, ये मेरे पास, ठीक है। 2 90 पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है ना, ये मिरर है, सॉरी 90 पे रखा हुआ मिरर है, ठीक है। तो हम ये समझना चाहते हैं कि इस पे जो एक ऑब्जेक्ट रखती है कहीं पे भी, इसके एंगल बाइसेक्टर पे रख दिए, है ना, यहाँ पे बाइसेक्टर पे अगर रख दिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, तो कितने इमेज बनेंगे यहाँ पे। तो देखिए इसके लिए बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा विजुअलाइज करते हैं कितने इमेज बनेंगे, पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे बना हुआ ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज क्या करेंगे, जैसे बनाएंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसका एक इमेज बनेगा। फिर क्या करना होगा, यहाँ पे ये जितना दूरी पे है उतना दूरी पीछे, फिर यहाँ देखिए जितना दूरी है उतना दूरी। अब ये जो मिरर होगा, इसका जो इमेज होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना, तो वो यहाँ पे रखेगा,
यहाँ पे इमेज बनेगा, और इसके बाद इसका इमेज यहाँ पे यहाँ बनेगा, इस मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे, और इसका इमेज यहाँ बनेगा, और दोनों यहाँ पे कोइंसाइड कर जाएगा, है ना, यहाँ बनेगा और दोनों यहाँ पे कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए एक ऑब्जेक्ट है, इमेज कितने बने, 1 2 3, 3 इमेज बन रहे हैं ना इस टाइप से। तो अगर दो मिरर 90 डिग्री पे रखा गया है तो उसके मतलब पास कितना इमेज बनता है, 3 इमेज बनते हैं ना, कितना 1 2 3, जब बाइसेक्टर पे रखा गया तो देखिए अभी आपको कुछ इसमें हम बताते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट क्या कितने इमेज बनेंगे, कहाँ का रखा गया है। तो ठीक है, कुछ फॉर्मूला है, उसको आप ऐसे अगर निकालना चाहते हो तो 360 अपन n करके निकाल, 360 अपन थीटा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और 360 अपन 90 करके आप 4 आएगा, 4 में से 1 हटाइएगा, अगर इवन है तो 1 माइनस होता है, ऑड है तो माइनस नहीं होता है, तो ये आपको निकल जाएगा। बाइसेक्टर पे रखा हुआ है कितनी इमेजेस निकलेगा, ठीक है, कितनी इमेजेस बनेंगे, इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप से आप नंबर ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, कितने इमेज बन रहे हैं 360 बाइन करके। ठीक है, 360 बाई थीटा करके, है ना, कितना आप 360 बाई थीटा कीजिए तो ये आपको निकलेगा n जो आएगा, n अगर इवन है तो वही मतलब इवन है तो -1 कर लीजिए ना, n -1 कर लीजिए अगर n इवन है ना, इफ n इज इवन। ठीक है, और n ही रहेगा अगर n इज ओड रहा तो n रहने दीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं, इसमें कितनी इमेज बन रहे हैं। फाइनली हमको और जानना इसमें क्या कि किसी एक आदमी को, है ना, अपना फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, मतलब कितने रेंज में उसको इमेज दिखेगा, तो वो देख लीजिए आप, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। मान लीजिए एक मिरर रखा हुआ यहाँ पे, है ना, ये ऐसा मिरर रखा हुआ, इधर स्पॉटिंग किया हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। तो फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए देखिए दो मिरर का यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ, इसको इसके एक्सट्रीम पॉइंट से पास करवाएंगे और इसको इसके एक्सट्रीम पॉइंट से पास करवाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, है ना, यहाँ से डॉट डॉट करके, इसको यहाँ से डॉट डॉट करके मिला देंगे, यहाँ से ये मिल गया। अब देखिए एक बात यहाँ पे, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, रिफ्लेक्ट होके ऐसे 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 ऐसे, तो ये इस पूरा रेंज में अगर कोई आदमी आया है, इस पूरा रेंज, उसको ये इमेज दिख जाएगा, है ना, इसका इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखने के लिए आप यहाँ से इसको नहीं देख सकते हैं, आपको इसके लिए यहाँ से इस रेंज में आना पड़ेगा, तो ये जो पूरा रेंज होता है इसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो इस फील्ड में आने के बाद आपको इसका इमेज दिख जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है, देखिए हम क्या करेंगे, डेविएशन होता क्या है, जो मान लीजिए एक रे आई, ये मिरर है रखा हुआ, ठीक है, इस पे एक रे आई और इस रे का जो मिरर से टकराने के बाद ये ऐसे चला गया। ठीक है, तो जो ऐसे चला गया तो ये ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हुआ, इसको डेल्टा से नोट करते हैं। ओरिजिनल पाथ इसका ये था, अगर ये मिरर ना होता तो ये रे ऐसे चली जाती, है ना, और इस रे के कारण, इस रे के कारण जो है, ठीक है, ये मिरर के कारण ये कितना घूम गया, इतना घूम गया, ये इतना घूम गया रे, इसको बोलते हैं दैट इज व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन। तो मतलब जो एंगल होगा किसमें, ओरिजिनल पाथ में और रिफ्लेक्टेड पाथ में, है ना, ओरिजिनल पाथ से रिफ्लेक्टेड पाथ में उनके बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ये। ठीक है, तो एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ एंड रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ओरिजिनल रे और रिफ्लेक्टेड, मतलब ओरिजिनल पाथ था ये, है ना,
और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच में जो एंगल होगा दैट इज डेल्टा। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए डेल्टा को कैसे निकालेंगे। मान लीजिए सबसे पहले मेरे पास ये दे रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो हमको ये बताइए कि आई प्लस आर प्लस डेल्टा कितना होगा, 180 है ना, स्ट्रेट लाइन है पूरा। तो आई प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे और डेल्टा निकालना है कि आई और आर दोनों बराबर ही होता है, तो आप दोनों को एक ही लिख लीजिए, दैट इज आई लिख लीजिए। तो आई प्लस आई प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2i कितना होगा, 2i इक्वल टू 180 माइनस का डेल्टा होगा नहीं है। तो i इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, i इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस का डेल्टा अपन का 2 है ना, सॉरी ये i निकाल गया, हमको डेल्टा निकालना है। तो इधर 2i उधर भेज दीजिए, इसको यहाँ ना दीजिए, आप इससे डेल्टा निकाल लीजिए। तो 180 माइनस का 2i, तो 180 माइनस 2i किए तो मेरे पास निकल के एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इस टाइप से हम एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, जो आने वाली रे है और जो जाने वाली जो रे आ रही है ओरिजिनल में कहाँ तक जाती और ये रिफ्लेक्ट होगी कितना डिग्री मुड़ी, तो जो मुड़ने का जो इसके बीच में एंगल होगा वो एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो 180 में से अगर 2i आप कर लीजिए तो आपको निकल जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लीजिए आप इसको। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि आर ए रिफ्लेक्ट थ्रू अ मिरर at 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द डेल्टा, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए एक रे रिफ्लेक्ट हो रही है कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे, मतलब एक रे आई होगी और ये गई होगी कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे, है ना। इसको हम मिला देंगे, यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन पूरा ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ठीक, इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड, इस पे हम बनाएंगे नॉर्मल। देखिए ये अगर 30 से आई तो ये 30 पे आई होगी, तभी तो 30 से जा रही है ना मिरर के साथ। मतलब कहने का ये हुआ कि ये एंगल पूरा नॉर्मल है 90 होगा, तो ये एंगल 60 होगा। ये पूरा यहाँ से देखिए पूरा 90 है यहाँ तक, ये नॉर्मल है तो, और ये 30 है तो ये 60, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, है ना। तो क्या करें, कितना मोड़ा होगा ये, मतलब 2i, टोटल कितना 180, टोटल एंगल 180, एंगल डेल्टा क्या होता है 180 माइनस 2i, तो 180 कितना 180 होगा, 2i मतलब कितना 60 इंटू 60, 60 इंटू 2, सॉरी 60 इंटू 2, तो कितना होगा 180 माइनस 120, मतलब कितना 60 डिग्री ये डाइवर्ट होगा ओरिजिनल पाथ से। तो ये ओरिजिनल पाथ से 60 डिग्री मुड़ गया रे, है ना, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आपको ये समझना है इसमें कि मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये मेरे पास मिरर रखा हुआ है ना, ये 5 और 2 ये 5, 2 एक पॉइंट मेरे पास दे रखा, इसका रिफ्लेक्शन बनाना है कितना होगा, है ना। इस इमेज, इसका जो इमेज बनेगा या इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे वो क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए आप कैसे निकालिएगा इसका, ये डिस्टेंस यहाँ से कितना 2 और ये यहाँ से कितना 5 है ना, तो यहाँ से यहाँ वही होगा, यहाँ से यहाँ 2 है तो यहाँ से 2 आएगा पीछे, और ये ऊपर कितना 5 होगा। ठीक है, तो ये 5। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस आगे था 2, यहाँ पीछे भी 2, तो मतलब ये माइनस में 2 आ गया। ठीक, अब ये 5 ऊपर था तो 5 की रहेगा, तो देखिए -2,5 जो है इसका बन गया आपको रिफ्लेक्शन इस पॉइंट का। यहाँ पे कैसे बनाइए, देखिए आपको ये समझना है कि जितना डिस्टेंस है मिरर से आगे उतना डिस्टेंस पीछे होगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ये 5 यूनिट ऊपर है तो 5 ये ऊपर है तो ये भी 5 ऊपर होगा। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो ये 5 और ये 2, तो कैसे इसको बनाते हैं, ये x से 2 बाद मतलब ये ओरिजिनल पॉइंट से 2 आगे है ना, यहाँ से मतलब y एक्सिस से 2 आगे है,
वो एक्सिस से 2 आगे मतलब -2 होगा एक्स का वैल्यू, और ये ऊपर 5 है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपको, ऊपर 5 है ये पॉइंट, तो कितना हो गया आपको 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम -2,5 लिखेंगे। उसके बाद अगर और भी आपको ऐसा मिल जाए सवाल तो आप इसको आई थिंक कर सकते हैं। एक और लेके हम चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, मेरे पास एक और सवाल है यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट को हमने रखा 3,2 ऐसा कुछ है मेरे पास, मान लीजिए। तो इसका जो इमेज बनने वाला है कहाँ बनेगा, ठीक है। अब ये मिरर रखा हुआ यहाँ पे, इस पे ही मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे आपको कोटिंग किया हुआ यहाँ से, इस साइड से, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना आपको, ये 3 और ये 2 है ना यहाँ पे, या 3 या 2 नहीं लीजिएगा तो आप ऐसे लीजिए 4 और 3, कुछ भी लीजिए, आपका एक ही होगा, तो 4 और 3 ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये निकालना है कितना डिस्टेंस आगे, उतना डिस्टेंस को इधर बनाना होगा, जितना डिस्टेंस आगे है उतना डिस्टेंस इधर ही बनाना पड़ेगा। मतलब ये एक्स से कितना दूरी पे है, ये कितना दूरी पे है, और ये कितना दूरी पे, वो देखना है। ये देखिए कितना दूरी पे यहाँ से, ये हो गया आपको 4, यहाँ से देखिए ये x है ना, और ये y है, ऐसा समझिए इसको, ये x डैश है और ये y डैश है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 4x का वैल्यू होता है, तो x का वैल्यू मतलब क्या कि कितना दूरी पे है, ये यहाँ से 4 यूनिट की दूरी पे है, ये हो गया 4, और ये 3 यूनिट y होता है, तो y के डिस्टेंस पे 3 हो गया, तो यहाँ पे अब आप निकाल सकते हैं, ये 3 हो गया। ये कितना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये बीच में है, एंगल 45 बन रहा है ना, ऐसे सोचिए। तो ये 90, ये 3, तो यहाँ पे कितना होगा, ये 5 होगा आपको, राइट पाइथागोरस थ्योरम से है ना, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 होगा, उसका रूट 5 होगा। तो ये भी 5 यूनिट की दूरी पे बनेगा, यहाँ से यहाँ 5 यूनिट की दूरी पे होगा। अब देखिए ये 4 है यहाँ से, तो ये 4 बनेगा यहाँ से आगे, ठीक है। अब इसको मिला लीजिए, तो 45 डिग्री पे है, याद रखिएगा 45 डिग्री पे है, तो ये 45 पे ही बनेगा, ठीक है। एंगल देख लीजिए कितना डिग्री पे उधर, उतना डिग्री पे यहाँ बनेगा, ठीक है। इस टाइप से ये आपका इमेज बन जाएगा, ठीक है। एक 4 होगा, एक 3 होगा, ये 3 ये 4 है, तो इस टाइप से ये 3 ये 4 है ना, यहाँ से यहाँ, और ये 5 बनेगा। तो यहाँ का जो पॉइंट होगा, बता सकते हो पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे यहाँ का पॉइंट क्या होगा, ये 4 माइनस का और ये माइनस का 3, ठीक है। ये बनेगा आपको -4 -3, क्योंकि ये नीचे होगा पॉइंट, यहाँ पे नीचे होगा, ठीक है। तो ये और ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका जो रिफ्लेक्शन होगा ये बनेगा, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले इसके बाद कि किसी आदमी को अपना पूरा इमेज देखना, फुल इमेज देखना है, तो उसके लिए उसको कितना बड़ा इमेज का, कितना बड़ा मिरर का रिक्वायर्ड होगा, कितना बड़ा उसको मिरर चाहिए पूरा इमेज देखने के लिए। तो देखिए उसके लिए हम डेरिवेशन सर्च कर लेते हैं, कैसे हम निकालेंगे कि टू सी फुल इमेज of a person the mirror required तो किसी भी पर्सन का फुल इमेज देखने के लिए मिरर कितना बड़ा रिक्वायर्ड चाहिए वो देखिए। मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर है ना, और यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, दिस इज द मैन, ठीक है, यहाँ पे आदमी, ठीक है। अभी दोनों का लेवल बराबर कर देते हैं, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, वहां पे उसी लेवल पे हम मिरर को रख देते हैं, मिरर को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, ताकि ये आदमी अपना पूरा इमेज देख पाए अच्छे से, ठीक है। देखिए एक अजीब आदमी है ना, इसका जो आंख है सर पे, यहाँ पे मान लीजिए, है ना, फिर उसके बाद हम वो भी बना लेंगे ना, पहले ये समझने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस आदमी का, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, अजीब आदमी है तो इसका सर पे आंख रहेगा, यहाँ पे है, फिर हम मान लेते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर हम उसको दूसरे तरीके भी समझ लेंगे, है ना। तो देख लीजिए अब क्या करेंगे, यहाँ से ये आदमी जो है अपना आंख से अपना पैर को देखना चाहेगा, तो कैसे देखेगा, पैर से एक रे आएगी, मिरर पे टकराएगी और ये इसको देख पाएगा, ऐसे देख लेगा, है ना, ऐसे रे आई टकराई और देख लेगा, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा सा और इसको सेंटर कर लेते हैं, ऐसे
ऐसे, मतलब इसके पैर से रे आई, मिरर में टकराई, इसके आंख में आई और पैर को देख लिया ये, है ना। ऐसे तो कोई ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं, उससे लाइट टकरा के आता है हमारे आंख में तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए ये अपना नी को अगर देखना चाहे तो नी को भी देखने के लिए क्या, लाइट यहाँ से जाएगी यहाँ पे आएगी, है ना। मतलब और तो अब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना चाहेगा तो यहाँ से रे ऊपर ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ऐसे देख पाएगा, है ना। मतलब अब किसी भी ऑब्जेक्ट को वो अगर देखना चाहेगा अपने पैर को छोड़ के तो ये रे ऊपर ही जाएगी। मतलब अब जो है इसको नीचे इधर वाला मिरर का जरूरत नहीं पड़ेगा देखने के लिए, मतलब इतना दूर का मिरर अब इसके लिए कोई काम का नहीं है। अब ये कोई ऑब्जेक्ट को देखना चाहेगा तो यहाँ से ऊपर अपने बॉडी कोई पार्ट देखना चाहेगा तो यहाँ से ऊपर ही मिरर का यूज करेगा वो, ठीक। तो हमने इसको मिटा दिया। चलिए ये काम करते थोड़ा सा बड़ा बनाते ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाए, ठीक। ठीक है, मिरर भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और ये आदमी को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक। बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। तो हमने बोला कि इसको पैर देखना है, ऐसा पैर देख सकता है, ठीक है। इस टाइप से ये इंसिडेंट रे होगी, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ऐसे रे जाएगी ऐसे आएगी, है ना। तो इसके पैर से रे निकलेगा, ऐसे देख लेगा। अब इसको कोई भी इमेज देखना है तो सोचिए क्या इसको इस मिरर का पार्ट की जरूरत है, नहीं है, कि हर पार्ट को ऊपर से रिफ्लेक्ट करके देखेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ से इसको, मान लीजिए इस आदमी का जो हाइट है वो h है, ठीक है, h हाइट की आदमी है। हमने इसको क्या करा यहाँ पे, इसको थोड़ा सही बना लेते हैं ताकि सही से देखें। ओके, अभी ठीक है। अब हमने क्या करा, इसमें एक ड्रॉ करा यहाँ से नॉर्मल इस पे, ठीक है। तो ये नॉर्मल ड्रॉ करा, ठीक है। ये एंगल अगर आई है तो ये आर होगा, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद देखिए यहाँ से हमने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया, ठीक। ये भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये भी और ये भी, है ना। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, ये 90 ये 90 है, ओके, ये भी 90 है ना। तो ये जो एंगल बचा है, ये एंगल, ये आर है ना, और ये भी आई है। तो ये जो एंगल बचेगा ये कितना होगा, ये 90 माइनस आई और ये एंगल 90 माइनस आर। चूंकि 90 माइनस आई और 90 माइनस आर दोनों बराबर ही होगा, क्यों कि आई इक्वल टू आर होता है, ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्या आप ऐसे भी कह सकते हैं ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा, और ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। कौन सा, दिस इज व्हाट, अल्टरनेट एंगल, है ना, ये आई भी आई होगा, ओके। अब इसमें देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये 90 और ये 90 है। हमको क्या करना है, इस एंगल को कॉन्गेट कर लेना। इस एंगल को कॉन्गेट करने से क्या मिलेगा, देखिए ये पार्ट, ये आदमी का हाइट है h, ठीक है। देखिए ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, ये आई और आई है, ये दोनों कॉमन है यहाँ पे, है ना। तो ये इक्वल टू ये हो गया कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट अगर हो गया तो हमने क्या बनाया था, ये और ये, इसका नाम डालते ए बी सी डी ई एफ। देखिए ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए सी बी, मतलब ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल डी सी ई, ये हो गया कॉन्ग्रेंट। किससे, ये हो गया एंगल साइड एंगल्स, ठीक, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो कॉन्ग्रेंट अगर हो गया मेरे पास तो ये क्या बना, ए डी इक्वल टू डी। कॉन्ग्रेंट हो गया, तो कॉन्ग्रेंट हो गया तो ए डी इक्वल टू हो गया मेरे पास डी हो गया, ठीक है, ए डी इक्वल टू डी। अब एक बार देखिए हमने क्या करा, ये दोनों आपस में बराबर है ना, ये इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, है ना। उसके बाद ये एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90 होगा, तो ये तो रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया, ये भी रेक्टेंगल बन गया, मतलब डी इक्वल टू हो गया डी सी। हियर ए डी इक्वल टू बी सी हो गया, और उसी टाइप से डी इक्वल टू एफ सी हो गया, ठीक है। तो डी इक्वल टू आपको एफ सी हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, एंड
ये हाइट मान लीजिए इसको, ये अगर x है ना, ये अगर x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। ये अगर y है तो ये भी आपको y होगा, ठीक है। ये पूरा आदमी का हाइट जो है कितना होगा, x प्लस वाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये जो पूरा आदमी का हाइट है ये h इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस वाई के बराबर। अब x और y दोनों बराबर आपस में, मतलब AD इक्वल टू डी है, यहाँ देखिए AD इक्वल टू डी है, तो ये बराबर ये है, तो x बराबर y हो गया, तो x की आप y पुट कर सकते हैं, तो h इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस x। तो x इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर x इक्वल टू h बाई 2, इनको आप ऐड कीजिए 2 हो गया, तो ये 2 को इधर भेजिए, x इक्वल टू h बाई 2। x इक्वल टू h बाई 2 मतलब क्या, ये जो मिरर पड़ेगा जरूरत है इसको अपने हाइट का आधा मीटर का जरूरत पड़ेगा, है ना। ये अगर h हाइट का आदमी है तो इसको h बाई 2 हाइट का मीटर चाहिए, तभी वो अपना आपको पूरा इमेज देख पाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि एक अगर h हाइट का आदमी होता है तो उसको h बाई 2 हाइट का मिरर चाहिए खुद को पूरा इमेज देखने के लिए उसको, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अ पर्सन ऑफ हाइट h required h by 2 height mirror to see his full image, his her, मतलब उसको खुद का पूरा इमेज देखने के लिए h by 2 हाइट का, अपने हाइट का आधा इमेज मतलब आधा का मिरर चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझना था। अब हमको देखना क्या, देखिए अगर मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है ना, इसको आप अगर कुछ डिग्री पे रोटेट कर दीजिए, x डिग्री पे या थीटा डिग्री पे रोटेट कर दिए, तो इस पे जो इमेज बनेगा वो कितने डिग्री से रोटेट होगा, तो 2 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मतलब आप इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, यहाँ इमेज बन रहा है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिए, ऐसे बना लीजिए, मिरर ऐसे हो गया है ना, तो इसमें थीटा डिग्री से ये मेरा मिरर रोटेट हो गया। अब देखिए इनिशियली इसके साथ कितना एंगल बना के ये रोटेट होगा, तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आपको जो दिखना चाहिए था, ऑब्जेक्ट अलग है यहाँ पे है, मतलब ऐसे समझ लीजिए, आप इसको ऐसा समझिए, ठीक है। इसको हमने क्या करा, थीटा एंगल से मिरर को रोटेट करा दिया ऐसे, ऑब्जेक्ट यहीं पे है, ऑब्जेक्ट का टेंशन छोड़ दिया, ऑब्जेक्ट भी यहीं पे, ठीक है। पहले परपेंडिकुलर ऐसे आ रहा था, अब परपेंडिकुलर इसमें ऐसे आएगा कुछ, यहाँ पे पहले ऐसे था तो अब इस पे ऐसे कुछ परपेंडिकुलर जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ऐसे कुछ इमेज बनेगा, ठीक है। ऐसे इमेज, पहले इमेज ये था ओरिजिनल और ये हो गया इमेज डैश। अब इन दोनों के बीच में एंगल का क्या डिफरेंस होगा, है ना, मतलब इन दोनों के बीच में कितना एंगल से इमेज रोटेट किया होगा, ठीक है। ये पहले ऐसा था अब ये ऐसे हो गया, तो इमेज जो है यहाँ पे था अब ये इमेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इनके बीच में कितना एंगल होगा, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल होगा ये जो रोटेट करता है ये होता है 2 थीटा, है ना। ये आपको हम प्रूफ भी बताएंगे कैसे आता है, ठीक है। तो पहले आप ये इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है, कि इफ ऑब्जेक्ट मूव्स, सॉरी इफ ऑब्जेक्ट नहीं मिरर theta angle, then image will move with 2 theta degree, 2 theta। तो इमेज होगा इसका 2 थीटा रोटेट करेगा, ठीक है। तो आप इसको अभी समझ लीजिए, इसका हम प्रूफ देखेंगे थोड़ा देर में, ओके। उसके बाद एक और है इसमें कि अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट अब कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, मूव करने का मतलब ये हुआ कि ये 5 मीटर पर सेकंड से किधर चल रहा है, मतलब मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका जो इमेज है वो किधर चलेगा, कितनी स्पीड से चलेगा ना, वो आपको पता करना है। तो इसका जो इमेज होगा वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा मिरर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखिए
इसको लिख लीजिए, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स v मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, then object will move ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। इसको देख लीजिए कैसे होता है ये, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो सिंपल में आप समझ सकते हैं इसको। देखिए 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था ये, 1 सेकेंड में कितना मूव करा होगा? 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, 1 सेकेंड चल के यहाँ पे आया होगा, मान लीजिए 5 मीटर चला होगा यहाँ से, ठीक। टोटल डिस्टेंस जो है, अब मान लीजिए पहले यहाँ से 10 या 20 मीटर था ये ऑब्जेक्ट, अब कितना बचा होगा यहाँ से? 50 मीटर का डिस्टेंस बचा होगा, है ना। 5 मीटर अगर ये चला तो 20 पे था, 5 मीटर चला तो 15 के डिस्टेंस होगा मिरर से। फिर इसके बाद देखिए इसका जो इमेज था ये भी पहले 20 पे था, अब ये 15 पे आया होगा। तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना, पहले का डिफरेंस कितना था दोनों का? 20 और 20 40 का, अब 15 30 का डिस्टेंस कितना चला, दोनों में कितना डिफरेंस हुआ? 10 का डिफरेंस हुआ ना, मतलब ये 20 40 का था, 40 पे था दोनों के बीच में डिस्टेंस, अब कितना आ गया? 30 आ गया, है ना। तो मतलब 40 से जो है चेंज हो गया 30 आ गया सीधे। तो देखिए चल कितना से रहा था? 5 से, तो कितना चेंज हो रहा है? 10 का चेंज हो रहा है ना। तो ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट v मीटर पर सेकेंड चले तो 2v मीटर पर सेकेंड से क्या होगा? ऑब्जेक्ट इमेज मूव करेगा, ठीक है। इमेज विल, यहाँ पे इमेज होगा, तो इमेज जो मूव करेगा वो 2v मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा, ठीक है। जैसे मतलब समझिए इसमें कि देखिए यहाँ पे चल रहा है इस डायरेक्शन में और ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो किसी आप एक को अगर फिक्स करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? इसका वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाता है। नाइन्थ में आप लोग पढ़ा होगा, देखिए क्या, जैसे मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। आप अगर इसको रोक सकते हैं तो रोक दीजिए और इसका वेलोसिटी इसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, आपको इसको रोक दीजिए फिक्स पॉइंट पे और इसको दे दीजिए आप 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है, तो ये हो गया आपको 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जाएगा, ये रुका हुआ है। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी आप इस टाइप से कर सकते हैं कि एक का वेलोसिटी दूसरे को दे दीजिए, है ना। मतलब इसका वेलोसिटी जो 5 मीटर ये पर सेकंड आगे जा रहा था वो इमेज को दे दीजिए, तो वो 10 मीटर पर सेकंड से पीछे आएगा, है ना, मतलब रहेगा तो वहीं पे। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है हमेशा डबल टाइम से चेंज होता है, ठीक है।